बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, बेटियों को घसीट करके दिल्ली के सड़कों पर मारा जा रहा है। क्या उन लोग को ऐसा लग रहा है कि राजनीति हो रही है? अरे क्या राजनीति हो रही है? वो तो सिस्टम की बात कर रहे हैं कि सिस्टम अच्छा हो। आप सिस्टम तो अच्छा करें, वो तो कांग्रेस पार्टी द्वारा पुतला दहन भी किया जा रहा है। देखिए किस तरह से पुतला दहन किया जा रहा है। अब जानने वाली बात तो ये है कि कांग्रेस का ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, ये पुलिस सहित जिन लोगों ने छात्रों के साथ ये दुर्व्यवहार किया है, वो जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाए, अकाउंटेबिलिटी उनकी ली जाए। जो पुलिस है और पुलिस नहीं है भी है, बिना बेच के आए हैं, वो लोग हमारे बेटियां और हमारे भाई, हमारे बेटे जितने भी हैं, उनको बर्बरता पूर्वक मारपीट किए हैं। बर्बरता के साथ इस प्रकार के बच्चों को मारा गया, 14 साल 12 साल के बच्चों को मारा गया, 70 साल 80 साल के बुजुर्गों को मारा गया, बहुत निर्मम तरीके से महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया, डंडे से मारा गया, छुआ गया। आज हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एलन इंस्टीट्यूट के सामने खड़े हैं, जहाँ पे कांग्रेस के पदाधिकारियों का प्रदर्शन चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है और इनकी मांगे क्या है। आप लोग की मांगे क्या है यहाँ पे जो आप लोग का प्रदर्शन? देखिए, सबसे पहले तो जो धर्मेंद्र प्रधान, जिसके कारण नीट का एग्जाम लीक हुआ था, उसे तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, ये हमारा प्रमुख मांग है। और दूसरा, जो दिल्ली में स्टूडेंट लोगों पर बर्बरता पूर्वक उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, नरेंद्र मोदी को उसके लिए सार्वजनिक अपने माफी मांगनी चाहिए और बोलना चाहिए कि मेरे से किसी बहुत बड़ी गलती हुई। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे आगे? निश्चित तौर पर ये हमारा आंदोलन बढ़ते जाएगा। हम आज रोड में उतरे हैं, धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। आज ब्लॉक स्तर पे हुआ है, उसके बाद वार्ड स्तर पे भी ऐसा प्रोग्राम हम करते रहेंगे। कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि इनकी अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो ये मांगे और ऊपर जाएगी और भव्य तरीके से और बड़े तरीके से इसका इन लोग अलग प्रदर्शन करेंगे। और जानने की कोशिश करते हैं, ये जो पेपर लीक हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, हर जगह अलग अलग तरीके से सब प्रदर्शन चल रहा है, तो इसमें आपका क्या कहना है? कोई अकाउंटेबिलिटी तो तय होनी चाहिए ना। हाँ, भाई देश के अगर शिक्षा मिलती है, जिनका काम है परीक्षा कराना, सेना का काम है क्या परीक्षा कराना? शिक्षा मंत्री का काम है। तो फिर अब पूरे देश में शिक्षा मंत्री एक तो परीक्षा नहीं करा सक रहे हैं, और एक बार नहीं कई बार हो गया, 98 बार से ज्यादा पेपर लीक हो रहा है इस देश में। अजीबोगरीब स्थिति है। भाई लाइबिलिटी किसी की तय तो होनी चाहिए ना। 12 साल में एक भी इस्तीफा नहीं हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, बेटियों को घसीट करके दिल्ली के सड़कों पर मारा जा रहा है। बीजेपी का कहना है वहाँ पे जो लोग हैं वो चाइना से, पाकिस्तान से जुड़े हुए सीजीपी वाले, और वो लोग का एक अलग ही प्लान चल रहा है देश को अलग अलग हिस्सों में तोड़ने का। देखिए ये तो हर बार यही बोलते हैं। एक ट्वेल्थ क्लास का बच्चा था जिसके सीबीएसई की परीक्षा में उसने आंसर पेपर दिखाया, तो उसको कह दिया ये पाकिस्तान का है, तो उसका झूठा साबित हो गए ये लोग। इनको जो काम करना चाहिए वो काम बस नहीं करते। ये जो आपका समर्थन मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें आपका क्या राय है? और अगर आपकी बात सरकार नहीं मानती है तो आप इसे किस स्तर पे आगे करेंगे? देखिए, ये लड़ाई बच्चों के लिए लड़ाई है, आने वाले भविष्य की लड़ाई है, आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। ये हमारे राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास सैकड़ों मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर 12 साल की केंद्र सरकार, 22 साल की राज्य सरकार और 1.5 साल की नगरीय निकाय सरकार को घेरा जा सकता है। ये मुद्दा विशुद्ध रूप से आने वाले भविष्य, आने वाले पीढ़ी का मुद्दा है। ये लड़ाई अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं रुकेगा। अब ये अमित शाह के इस्तीफे की बात है। जिस तरीके से बर्बरता के साथ जिस प्रकार के बच्चों को मारा गया, 14 साल 12 साल की बच्चों को मारा गया, 70 साल 80 साल के बुजुर्गों को मारा गया, बहुत निर्मम तरीके से महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया, डंडे से मारा गया, छुआ गया। ये अपने आप कमर के ऊपर छूने पर रोक है, कमर के ऊपर नीचे मारने पर की अनुमति है, कहीं वो भी बड़े सिचुएशन पे, लेकिन तमाम चीजों को तोड़ के सरकार ने बर्बरता दिखाई है। और अमित शाह की इस्तीफे की जरूरत है। लंबी लड़ाई है। राहुल गांधी दिल्ली में लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी यहाँ लड़ाई लड़ रही है। पिछले 10 साल में 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और 3 मुख्य मांगे हैं जो राहुल गांधी जी ने भी स्पष्ट कहा है। सारी विपक्ष पार्टी स्टूडेंट्स की डिमांड है। 3 मुख्य मांग है। पहला, धर्मेंद्र
प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। दूसरा, जिन लोगों ने, दिल्ली पुलिस सहित जिन लोगों ने छात्रों के साथ ये दुर्व्यवहार किया है, वो जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाए, अकाउंटेबिलिटी उनकी ली जाए। और तीसरा है बहुत स्पष्ट कि नरेंद्र मोदी माफी मांगे। ये इसमें आपके पोस्टर में लिखा गिरफ्तार करो और जेल में डालो, फर्क नहीं पड़ता, मोदी सरकार इस्तीफा दो। तो आपको मोदी सरकार का इस्तीफा चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्टूडेंट का पहला मांग है, लेकिन जिस तरह से आप अगर देखेंगे छात्रों की मांग भी ऑलरेडी धर्मेंद्र प्रधान से नरेंद्र मोदी पर पहुंच चुकी है। तो निश्चित तौर पर अगर ये माफी नहीं मांगकर यही चलता रहा तो अगला कदम मोदी सरकार का पूरा गिरना होगा, इस्तीफा लेना होगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा पुतला दहन भी किया जा रहा है। देखिए किस तरह से पुतला दहन किया जा रहा है। अब जानने वाली बात तो ये है कि कांग्रेस का ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है ये किस रूप में ज्यादा है और आगे क्या होगा, ये जो पूरा मामला है, बहुत लोगों की बहुत सी बातें हैं, बहुत से सवाल है। अब पूरी जानने वाली बात तो ये होगी कि अब आगे क्या होता है, कांग्रेस की बात सरकार मानती है कि नहीं, ये जो प्रोटेस्ट है खत्म होता है कि नहीं, और सोनम वांगचुक जी अपनी भूख हड़ताल खाली करते हैं कि नहीं, उनकी भूख हड़ताल खत्म होती है कि नहीं। इसी प्रकार की खबर के लिए हमारे सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजीव गांधी चौक में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक स्टेज लगा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन का माहौल है। तो इसे आप देखकर समझ चुके होंगे कि नीट का जो माहौल हमारी राजनीतिक गलियारों में गरमाया हुआ है, ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस ही कर रहा है। और आज जो स्टेज लगा है इसका नेतृत्व कर रहे हैं इस विरोध प्रदर्शन का हमारे रायपुर के एक्स मेयर एजाज ढेबर जी। और कल जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई है उन पर लाठी चार्ज हुआ है, गैस आंसू वाले गैस के जो गोले छोड़े गए हैं, उनके साथ जो बर्बरता हुई है और जो उनके साथ इतनी कृत्य जो चीज़ें हुई है, छात्राओं को मारा गया है, छात्रों को मारा गया है, और उन्हें लेकर वो आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो छात्र आपसे क्या चाह रहे हैं? अपनी शिक्षा, अपना भविष्य को लेकर ही चाह रहे हैं और कांग्रेस कहती है कि हम उनका पूरा साथ दे रहे हैं। सोनम वांगचुक जी भी वो सिर्फ छात्रों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि एजाज ढेबर जी इस मामले में क्या कहते हैं। नहीं, हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है कि जब तक के आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे देते, छात्रों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी माफ़ी नहीं मांग लेते, क्योंकि जो बलपूर्वक जिस तरीके से उनको मारा गया, जिस तरीके से जलियांवाला बाग कांड हुआ, जिस तरीके से काली पानी की सज़ा दी जाती थी, आज़ाद देश में यह पहली बार देखा गया कि जिस तरीके से छात्रों को पीटा गया, छात्राओं को जिस तरीके से पीटा गया, जिस तरीके से उनके साथ कपड़ा खींचा गया, महिलाओं को मतलब ऐसी ऐसी जगह में मारा गया जो मैं अभी आपके माध्यम से माइक में नहीं बता सकता। तो मतलब कुल मिला के ये मतलब 20 जुलाई का दिन हमेशा इस देश को काला दिवस के रूप में मनाना चाहिए। मेरा ये देश के लोगों से आग्रह है। कल छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई है, जो देखी गई है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे हमारी सरकार से? बिल्कुल, ये जरूरी था? नहीं, मैं तो मतलब ये जो कल की जो घटना घटी है वो क्या चाहते हैं? क्या छात्र अपने लिए चाह रहे हैं जो लोग धरने पे बैठे हैं? क्या सोनम वांगचुक जी अपने लिए वो कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी जी अपने लिए कर रहे हैं? क्या उन लोग को ऐसा लग रहा है कि राजनीति हो रही है? अरे क्या राजनीति हो रही है? वो तो सिस्टम की बात कर रहे हैं कि सिस्टम अच्छा हो। आप सिस्टम तो अच्छा करें, वो तो भाई कोई भी अपने लिए नहीं बैठा है, वो छात्रों के लिए बैठे हैं जो 20 लोग ने सुसाइड कर लिया, वो लोग खाली इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा दिलवा दीजिए आप उनका, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का। और वो ये चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी छात्रों से माफ़ी मांग लें, वो पूरा धरना ही खत्म हो जाएगा। तो ये थे रायपुर के एक्स मेयर एजाज ढेबर जी, जिन्होंने पूरी बेबाकता के साथ अपने सवालों का जवाब हमें दिया है। और अब देखते हैं कि ये जो नीट का जो मुद्दा है वो राजनीतिक गलियारों से होकर और कितना आगे जाता है, और अगर सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो अगला जो आंदोलन है वो क्या करेंगे कांग्रेस वाले, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आगे का अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए सीजी भास्कर के साथ। मैं माधवी आप सभी से इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार। और अभी जिन जगह में खड़े हवा यहाँ जिन है आप वीडियो के माध्यम से दिखावा था, अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिन है छत्तीसगढ़ के तमाम ब्लॉक में आज एक दिवसीय धरना के आयोजन जो है करे गए हैं। और ये आयोजन कावर करे गए है, एक लिए हम यहाँ उपस्थित कांग्रेस के तमाम पदाधिकारीगण, पूर्व विधायक, वर्तमान जिन अध्यक्ष है और पूर्व अध्यक्ष है यहाँ के, ओकर से हम जानकारी लेबो, चर्चा करबो। हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सोहेला के और अभी वरिष्ठ नेता भुवनेश्वर वर्मा जी है।
उनसे हम जानना चाहेंगे कि अभी का जो वर्तमान समय में जो अभी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो किन कारणों से किया जा रहा है और किन मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। आप लोगों की किन विशेष मुद्दों को लेकर आप लोगों का धरना प्रदर्शन है? हम लोग का विशेष धरना प्रदर्शन ये है कि जंतर मंतर में प्रजातांत्रिक ढंग से धरना प्रदर्शन किसी बात को लेकर, नीट पेपर को लेकर जो धरना प्रदर्शन युवाओं के द्वारा किया जा रहा था, उसमें जो धर्मेंद्र प्रधान जी है शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा था और इसको इस्तीफा ना देकर आज 20 दिन से जो वांचुक जी हैं वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उसको भी ना देखते हुए भी जो ये काले अंग्रेज हैं भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी जी, ये ना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेके जो पुलिस है और पुलिस नहीं है भी है, बिना बेच के आए हैं, वो लोग हमारे बेटियां और हमारे भाई, हमारे बेटे जितने भी हैं उनको बर्बरता पूर्वक मारपीट किए हैं। और ऐसे दमनकारी तो हमने अंग्रेज जमाना में भी नहीं देखा होगा, ना हम तो देखे भी नहीं है, हमारे पूर्वज भी नहीं देखे हैं। तो इनके वो में हमारे राहुल गांधी जी को भी इन्होंने अंदर कर दिया, तो पूरे संगठन को जब इन्होंने कर दिया, पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ है। इसके विरोध में हम लोग आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। हमारे साथ अभी मौजूद है बलौदाबाजार जिला के पूर्व विधायक आदरणीय जनक राम वर्मा जी। ओकर से जानकारी लेवो कि आज के जिन आंदोलन है, आज के जिन अगर प्रदर्शन है वो काबर है। सुहेला ब्लॉक के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में हमन एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करत हवन। ये धरना प्रदर्शन के उद्देश्य मेन यही है कि नीट पेपर के जो लीक होए हवे ओकर निष्पक्ष रूप से जांच होए, जजों के द्वारा जांच हो, साथ ही साथ इसमें जो दोषी है उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जिला कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर फारूकी जी से भी बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आज का जो आयोजन है वो किन कारणों से है और भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है कि आप लोगों की इसमें क्या रणनीति बनी हुई है। आज के आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों के ऊपर में भाजपा सरकार जो अत्याचार कर रही है जंतर मंतर में, वो सिर्फ नीट के पेपर लीक के बारे में का विरोध प्रदर्शन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से बैठक किए थे, उसको बर्बरतापूर्ण भाजपा सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया गया है। और इसके विरोध में आज पूरा कांग्रेस कमेटी पूरे ब्लॉक, जिला, प्रदेश और देश के कांग्रेस में ये विरोध की प्रदर्शन किया जा रहा है कि तत्काल धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है, मोदी जी, अमित शाह गृह मंत्री है, उनके अंडर में पुलिस आती है, तो नैतिक जवाबदारी अमित शाह जी की भी है। और चूंकि दिल्ली में प्रधानमंत्री खुद बैठे हुए हैं संसद भवन में, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लेते हुए मौन सहमति दी है, तो युवाओं के खिलाफ, इतना अत्याचार के खिलाफ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। इसके लिए हम पूरे प्रदेश में और सुहेला ब्लॉक में सभी कांग्रेस जन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं, इस कृत्य की निंदा कर रहे हैं।